नमस्कार। ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया। हमने ये देखा कि मावली को सूर्य अभिप्रेत था। यह ग्रह, सूर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वह सिर्फ लिमिटेड है सूर्य ग्रह के हिसाब से या और कुछ अलग है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी हम उसको तीनों को जोड़ेंगे। सूर्य को देखा, स्वधर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व, स्वधर्म, सूर्य तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रहमाले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि जैसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है, वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है माउली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो में है तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म हैं वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है, मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं तो विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। शायद मुझे ऐसे लगता है माउली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व
अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था। तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता है, तो भगवान का सही ज्ञान सबको हो जाता है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। और ये रिक्वेस्ट या ये विजन एक दिन ऐसे आएगा, माउली को भी लगता है कि सारा विश्व जो है, हम सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्य, सत्यमेव जयते, भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ये सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है। भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव देखिए, पांडव में भले ही उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी, मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्म में, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे। और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है, उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या क्या है? आता विश्वात्मक देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा। येणे वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसाया दान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दाने। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे तब लगता है, मुझे लगता है कि ये कंडीशन हो जाएगी, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सब एक रूप हो जाएंगे, एक मुख से बोलने लगेंगे। तो आगे क्या होगा? जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। आजकल हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब होता नहीं है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी।
आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माऊली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा, ये स्वर्ग का रोड मैप कैसे होगा, स्वर्ग का दर्शन कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहाँ अपनी चर्चा हम पूरी करेंगे। विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।